जबरदस्त देखणं आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते आणि प्रेक्षक वर्ग देखील मोठ्या संख्येने या स्पर्धेला एन्जॉय करत असताना सामना देखील तेवढाच मोठा आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळेल. या स्वतःच्या होम ग्राउंडवरती केलेल आपण पाहू शकता ज्याने एक सामना जिंकला शैलेश केनी प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट निंबवली आणि त्यांना फाईट करेल एकविरा स्पोर्ट गुरुरी टीम. सामना सुरू होतो, गेम ऑन होतोय. दोन्ही टीमला मी शुभेच्छा देऊ. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम. पहिला बॉल आणि यावेळेस मात्र पहिलाच बॉल ऑफ साईडला खेळतायत. लंगो आपला मात्र खेळाडू तैनात. सिंगल एक भेटली जाईल. मिलिंद आणि कल्पेश शेलार ही जोडी मैदानावरती आणि या स्पर्धेचा आमदार चषकाचं देखील टायटल सॉन्ग हे राज सुतारांच्या माध्यमातून देखील गायले गेले आणि ते तुम्हाला नक्कीच डीजे मास्टरच्या माध्यमातून देखील ऐकायला मिळेल. पहिल्या बॉलवरती सिंगल आली. टीमची टोटल एक धाव फलकावरती लागली जाईल. धावांचा श्री गणेश केलाय मिलिंद या फलंदाजानं. मिलिंद आणि कल्पेश शेलार ही जोडी मैदानावरती. कल्पेश शेलार एक घनगती फलंदाज आहे. सातत्यानं ओपन टेनिस क्रिकेट खेळत असताना त्यात आपण पाहिलेलं आहे. TDPच्या स्पर्धेमध्ये देखील कल्पेश आम्ही पाहिला. एक नामवंत खेळाडू कल्पेश ऑन स्ट्राईक. तेवढाच चांगला गोलंदाज. निंबवली टीमची ओळख तुम्हाला पाहायला मिळते. उमेश केडे गोलंदाजी मार्गवरती एक दांडगा अनुभव आहे आणि कित्येक स्पर्धा त्याच्या अनुभवानं या ठिकाणी गाजवलेल्या आहेत. तेच गोलंदाज उमेश केने गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा एकदा तयार. ब्लॉकरमध्ये फेकत्या चेंडूला ऑन साईडला चेंडूला ड्राईव्ह केला आहे. शॉट मिडॉनचे खेळाडू बॉलवरती आले तोपर्यंत सिंगल एक पडली जाईल. कल्पेशचं खातं मात्र ओपन होईल. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 2 धावा फलकावरती. आमचे समालोचक मित्र रोशन संते प्रशंसा करेल मी रोशन संतेची देखील माहिती देईन त्यांची देखील, कारण की मित्रांनो समालोचन करतात डे नाईट जॉबवरती जाऊन देखील समालोचकांना टाईम देखील दिला जातो आणि निश्चित आपण पाहू शकता त्यांची देखील मी प्रशंसा करेल. या विभागातील एक नामवंत समालोचक आहेत आणि डोंबिवलीवरनं बिलॉंग करतात. तर डॉट बॉलची समाप्ती. टीमची टोटल फक्त आणि फक्त 2च धावा. ओव्हर नंबर फर्स्ट 61% पॉवर प्लेचा असेल. उमेश केने चांगली गोलंदाजी करतात. सुरुवात चांगली केली आहे. 3 बॉल मात्र सुरेख पिकलेत उमेश केनेच्या माध्यमातून. चेंडूची लाईन पाहावी लागेल. यावेळेस मात्र लेग स्टंप सोडून चेंडू जात होता हेच पंचांनी पाहिलं. पंच प्रसाद सहस्रबुद्धे सर मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये आणि स्क्वेअर लेगचे पंच ऋषी देसाई सर आपल्याला पाहायला मिळतील. टीमची टोटल अतिरिक्त धावेने पुढे सरकली. 3 धावा स्कोर कार्डवरती. मिलिंद ऑन स्ट्राईक राऊंड द विकेट. पुढे येऊन खेळतात डान्सिंग डाऊन द विकेट. लॉक रेटेड सरळ चेंडूला फाटवलाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्टँड अँड डिलिव्हर मिलिंदच्या बॅटमधनं हा पहिला दमदार षटकार. थोडासा ओव्हरपिच बॉल होता आणि थोडासा ह्या ठिकाणी फुटवर्कचा थोडासा वापर केला आणि सरळ चेंडूला पाठवला लॉंग ऑनच्या बाहेर. 6 धाब्यांसाठी राऊंड द विकेटने तयार उमेश. आताचा बॉल या ठिकाणी मात्र थोडासा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू ऑफ स्टंपवरनं निघून जातोय. थोडेसे लेग स्टंपच्या बाहेर आले होते. तदनंतर ऑफ स्टंपच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला मात्र चेंडू तोपर्यंत निघून जातोय. यष्टीरक्षक किरणच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. चांगलं कमबॅक उमेश केडे यांच्या माध्यमातून राऊंड द विकेट. त्याचा बॉल ह्या ठिकाणी लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची असेल. यस ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू जात होता. एस पंचांनी पाहिलं आणि पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा. टीमची टोटल 10 धावा स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळतील. षटकातील एकूण बॉल फेकले गेलेत. या ओव्हरमधील 5 बॉल शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. चांगला फटका बॅकफुट वरती गेले. पंच करतात चेंडूला आणि सरळ चेंडू जाईल कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. शेवटच्या बॉल वरती येतोय मिलिंदच्या बॅटमधनं हा दमदार चौकार.
ज्या हौशी असतात त्या हौशीने क्रिकेट पाहण्यासाठी येतात, जे नवशे असतात त्या आपल्या टीमसाठी काही ना काही नवस घेऊन येतात आणि जे गवशे असतात त्यांचा क्रिकेटचा आणि त्यांचा काही संबंध नसतो, त्या आजूबाजूला काही ना काही शोधत असतात. असे प्रेक्षक वर्ग देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेत. सर्वांचं मी पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करेल. ओव्हर नंबर फर्स्ट गॉन. पहिल्या षटकामध्ये 14 धाबा एकवटल्या. नवीन गोलंदाज महेंद्र केणे. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला खेळतात. लॉंग ऑनचा केला बॉलवरती एक धाव तर कंप्लीट आणि एकाच धाबेवरती समाधान मानावं लागेल. टीमची टोटल 15 धाबा स्कोर काढवती आणि कल्पेशला देखील माहिती आहे मिलिंदच्या बॅटमधनं मोठे फटके येत आहेत, त्यामुळे त्याला मध्ये स्ट्राईक देणं गरजेचं आहे आणि स्ट्राईक दिली आहे मिलिंदला. महेंद्र तयार होतील. ऑलराऊंडर प्रदर्शन नेहमीच पाहायला मिळतं महेंद्रच्या माध्यमातून. ओव्हर द विकेट. चांगला फटका बॅकफुट वरती गेले होते, लेगस्टंपच्या बाहेर निघाले, जागा बनवली आणि चेंडू जाईल सरळ एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लगातार मोठे फटकेबाजी मिलिंदच्या बॅटमधनं. अजून एक शानदार चौकार. बॉलवरती येण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू त्यांना बीट करून सरळ वाईट इस्ट लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिलिंदच्या बॅटमधनं अजून एक चौकार. आणि त्यानंतर चेंडू मात्र त्यांना हुलकावणी देऊन सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. जबरदस्त बॅटिंग फलंदाज मिलिंदच्या माध्यमातून. ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आला आणि डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळेल. डॉट बॉलची समाप्ती. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू जसा आतमध्ये आला. चांगलं कमबॅक महेंद्रच्या माध्यमातून. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. टीमची टोटल 23 धाबा स्कोर काढवती. दुसरं षटक मार्गस्थ. ओव्हर द विकेट महेंद्र तयार. अजून एक चांगला फटका. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. वाघाची दहाड. खोदला पाठ. चेंडू सीमा पार. मिलिंदच्या बॅटमधनं हा दमदार षटकार. आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळतं. प्रशंसा करेल मी आमचे प्रमुख शिल्पकार अनिल शेठ दळवी यांची. ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते या मैदानावरती. मॅच देखील तेवढाच होत आणि तेवढीच चांगली फटकेबाजी करतोय फलंदाज मिलिंद. चांगला बॉल. यस यू मिस आय विल डेफिनेटली. यस त्या उद्ध्वस्त दांडी गुल केली जाईल आणि फलंदाज बाद होतोय. पहिला मोठा धक्का लागेल आई एकविरा स्पोर्ट गुरवली या टीमला. मिलिंद बॅक टू द डगआउट. टोटल मात्र पाहायला मिळते. मिलिंद बाद झाला. आमचे गुणलेखक आम्हाला मयूर केणे या ठिकाणी माहिती देत असताना
मिलिंदनं 10 चेंडू आणि तब्बल 25 धावा ठोकल्या आणि टीमची टोटल या ठिकाणी पाहायला मिळते 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावा फलकावरती. आमचे मित्र संग्राम गायकवाड देखील या ठिकाणी असतील जॉईन आमच्या सोबत. चांगली अपडेटिंग त्यांच्या माध्यमातून देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल 29 धावा. मिलिंद नावाचं वादळ निर्माण झालं होतं, त्या वादळाला मात्र थांबवलं गेलं. महेंद्रच्या माध्यमातून मिलिंदला बाद केलं गेलं आणि आता तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल. कल्पेश केने गोलंदाजी मार्कवरती. नवीन बॅट्समॅन येतो मैदानाच्या आतमध्ये अमर दळवी. सेकंड इनिंगला फलंदाज असेल ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे, गुणवत्ता आहे आणि कित्येक स्पर्धा गाजवल्यात. आपण पाहू शकता कल्पेश शेलार ऑन स्ट्राईक. एक अटॅकिंग बॅट्समॅन आहे, नेहमीच मोठी फटकेबाजी पाहिली आहे आणि या मॅचमध्ये गरज आहे चांगल्या टार्गेटची, कारण समोरचा संघ देखील ताकदवर आहे आणि स्वतःच्या होम ग्राउंडवरती खेळतोय. निंबवली हा संघ डिफेन्स क्रिकेट फक्त या ठिकाणी सन्मान दिला जातोय, कारण की कल्पेशला देखील माहिती आहे आतमध्ये आला होता बॉल, आपली विकेट देखील महत्वाची आहे. अजून जर वेळ घेतला तर आपल्याला मोठी फटकेबाजी देखील करता येईल. टीमची टोटल एकने पुढे सरकेल 30 धावा स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळतील. स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईकवरती स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट ज्याला म्हटलं जातं अमर दळवी ऑन स्ट्राईक. पॉईंटच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतील. कव्हरचा खेळाडू बॉलवरती येईल आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 31. 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. जबरदस्त मॅच. जो संघ जिंकेल तो थेट फाईट करेल गावदेवी वरप टीम समोर. अनिल म्हात्रेचा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. 2 मॅचमध्ये खूप चांगली बॅटिंग अनिलने देखील केली. राऊंड द विकेट, लेफ्ट ओव्हर द विकेट. पडल्यानंतर चेंडू या ठिकाणी डीप राहतोय, थोडासा आडव्या बॅटनं कल्पेशने केल्याचा प्रयत्न केला. संपर्क नाहीये चेंडू आणि बॅटचा डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. कल्पेश शेलार आपण पाहू शकता सलामी वीर देखील आहे निंबवली टीमचा आणि या वर्षी अक्षरशः या ठिकाणी आपण पाहतो कित्येक मैदानं गाजवली आहेत. गोलंदाजी असो फलंदाजी असो, घोटसेच्या स्पर्धेमध्ये 6 चेंडू आणि 6 षटकार त्याच्या नावावरती असतील. आता मात्र गोलंदाजी करतोय. रणनीतीमध्ये थोडासा अडथळा निर्माण झाला. पंच मात्र आमच्या ठिकाणी डेट घोषित करतील. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 31. 31 धावा. मोठ्या फटक्यांची तलाश असेल या ठिकाणी कल्पेश शेलारच्या माध्यमातून लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र या ठिकाणी फाईन लीगच्या दिशेला जातोय. क्षेत्ररक्षकीतील बॉलवरती तोपर्यंत एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. या ओव्हरमध्ये प्रशंसा करेल कल्पेश केनेची, कारण की शांत ठेवलंय अमरला आणि कल्पेश शेलारला. टीमची टोटल 32 धावा धावफलकावरती. षटकातील एकूण बॉल फेकले गेलेत 4 बॉल आणि 3 धावा खर्च करतोय कल्पेश केने हा गोलंदाज. लोवर फुल टॉस बॉल, फुलर लेनचा बॉल होता. चेंडू ह्या ठिकाणी अडवण्यात येईल. एक धाव तर कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलाय आणि जागेवरती दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाईल. तिसरीचा प्रयत्न करतायत आणि यावेळेस मात्र तिसरी धाव देखील कंप्लीट. क्या बात आहे. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. पाहिलं होतं किरणचं या ठिकाणी लक्ष नव्हतं बॉलवरती आणि लगेच डोळ्याची पापणी लावता न लावता तिसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाते अमर दळवी आणि कल्पेश शेलारच्या माध्यमातून. धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल 35. 35 धावा धावफलकावरती. 13 अंक म्हटला तर वेस्ट इंडिज टीमचा खेळाडू ख्रिस गेल च्या माध्यमातून आपल्या त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीमध्ये अजूनही 13 अंक 13 धावसंख्या या ठिकाणी एकवटली नाहीये त्याच्या माध्यमातून. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑन साईडला खेळतात. फटका ताकदवर, उंची गाठली, लांबी पाहावी लागेल आणि झेल त्या ठिकाणी टिपली जाईल. मात्र या ठिकाणी बॉडी बॅलन्स सावरताना आणि या ठिकाणी पण पाहू शकता पाय बाहेर गेलेत आणि येतोय षटकार.
चौकार येतोय. तर प्रेक्षक वर्गांसाठी देखील सुवर्ण संधी आलेली आहे. नक्कीच आपण पाहू शकता सन्माननीय अनिश दळवी या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार यांच्याकडनं आयवा कॅशसाठी 1100 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. समोर खेळतात यावेळेस मात्र लॉंग ऑफचा खेळाडू बॉलवरती येईल. एक धाव तर कंप्लीट आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. आयवा कॅशसाठी सन्माननीय अनिश दळवी यांच्याकडनं आपण पाहू शकता 1100 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. प्रेक्षक वर्गांसाठी सुवर्ण संधी असेल. झेल पकडा षटकाराच्या बाहेर आणि आजची रात्र मात्र सोडवा. धावसंख्या आहे धावलकावती 46 46 धावा धावलकावती. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. पहिल्या बॉलवरती चौकार आला अमरच्या बॅटमधनं. सिंगल आता पुढच्या बॉलवरती एकवटली आणि स्ट्राईक रोटेट होतीये. स्ट्रायकरवरती ज्याच्या नावानं हा संघ ओळखला जातो कल्पेश शेलार ऑन स्ट्राईक. विकी तय्या कमबॅक करेल का? धावांवरती अंकुश लावेल की मोठे फटके येतील? फुल टॉस चेंडू गुडघ्याचा वापर केलाय. घुटना टेक तमाशा देख आणि चेंडूला पाठवलाय वाईड इस्ट लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कल्पेश शेलारच्या बॅटमधनं बिग हिट षटकार. आणि त्याचं टार्गेट आता मात्र या ठिकाणी उभारण्यात येते. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फुल टॉस चेंडू पुन्हा एकदा आणि यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक त्याने चांगलं क्षेत्ररक्षण शेवटच्या मोमेंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते भूषण पाटील. चेंडूला अडवला आणि फेकी करतायत त्वरित. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. फलंदाज कल्पेश शेलारला. टीमची टोटल 53 53 धावा धावलकावती. षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. अमर दळवी असेल ज्याच्या बॅटमधनं एक चौकार आलाय. इथून 2 बॉलवरती मोठे फटके येतील का की दुसऱ्या एंडला कमबॅक करेल आपल्या टीमसाठी गोलंदाज विकी. ओव्हर द विकेट अमर दळवी ऑन स्ट्राईक. फुल टॉस चेंडू चुकीला माफी नाहीये. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फेकून दिला चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट. छोटा पॅकेट बडा धमाका. अमर दळवीच्या बॅटमधनं षटकार. बॅटमध्ये तर 5व्या बॉलवरती षटकार. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. पुन्हा एकदा सायकलवरती अमर दळवी. ओव्हर द विकेट विकी तयार. ऑफ साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची कडा लागते आणि यष्टिरक्षक किरण बॉलवरती जातील. शेवटच्या बॉलवरती आली एकच धाव. षटक समाप्त होईल. चौथा आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये एकविरा स्पोर्ट गुरवली टीमनं फलंदाजी करत असताना बनवल्यात 60 डबा लगवल्या जातील. स्कोर कार्डवरती जिंकण्यासाठी शैलेश केने प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट निंबवली या टीमला हव्यात 61 धाब्याची आवश्यकता. आमचे उल्हासनगरचे जवळचे मित्र महेश सरोज गोरकी या ठिकाणी उल्हासनगर देखील मॅचला एन्जॉय करतात युट्यूबच्या माध्यमातून आणि त्यांच्याकडे देखील शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ते देखील मॅचला एन्जॉय करतात. थँक्यू सो मच डीजे.
आते हुए गेंदबाजी के ऊपर पहली गेंद इस ओवर की। पहली गेंद यहाँ पर अच्छा शॉट लगाते हुए स्कोर ऑफ द विकेट, सीधा गेंद को फेंक डाला लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दमदार शुरुआत करते हुए अपने टीम के लिए बल्लेबाज महेंद्र केने के बल्ले से पहला शानदार छक्का। का स्वागत करते हुए महेंद्र केने, वेलकम टू द ग्राउंड। जबरदस्त स्टार्ट महेंद्र केने के माध्यम से। और द विकेट से फिर से एक बार तैयार अमर दलबी, हाफ ट्रैक करती फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, स्वर्लिक की दिशा में गेंद जाते भी जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 2 रन की मदद से 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 15.25 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे मैदान के ऊपर शैलेश के प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट निम्बोली टीम को। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन बटोर लिए महेंद्र केने ने। पावर पे का एक ही ओवर होगा, अमर दलबी के हाथ में सौंपा गया। ये पहला ओवर 2 खिलाड़ी यहाँ पर 30 गज के बाहर आपको दिखाई देंगे। स्क्वायर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी और ऑन साइड में यहाँ पर वाडिश टोंगान में एक खिलाड़ी आपको दिखाई देगा। अच्छी टूर्नामेंट, उतना ही बढ़िया मुकाबला दोस्तों मैदान के ऊपर चलता हुआ 2 ताकतवर टीम के बीच में एक कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। और द विकेट अमर दलबी तैयार, फिर से एक बार स्क्वायर ऑफ द विकेट से खेले खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, अच्छी फील्डिंग और थ्रो करेंगे तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज महेंद्र केने। टीम का स्कोर बनेगा इसी 1 रन की मदद से 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अब सेकंड के ऊपर आएंगे जिन्होंने इस साल गुडसे के मैदान के ऊपर 6 गेंदे और 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह की यादें ताजा की थी इस बल्लेबाज ने। वही बल्लेबाज आते हुए मैदान के ऊपर सेकंड के ऊपर कल्पेश केने ऑन स्ट्राइक। दिखते हैं ब्रायन लारा की तरह, बल्लेबाज से भी उनकी तरह करते हैं। कल्पेश केने ऑन स्ट्राइक, फिर से एक बार तैयार अमर दलबी। बड़ा मुकाबला दोस्तों मैदान के ऊपर 9 रन बन चुके निबल टीम के। ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद, ऑन साइड में गेंद को खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद के बाद पहुंचेंगे तब तक गेंद जाती भी वाडी स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। पहले गेंद का सामना करते हुए बल्लेबाज कल्पेश केने के बल्ले से निकालता हुआ ये पहला शानदार चौका। हमारे अनिल शेठ दल भी यहाँ पर मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी टीम का मुकाबला है दोस्तों मैदान के ऊपर और उनकी यहाँ पर रही बड़ी प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल इन फील्ड के ऊपर से यहाँ पर खेलते हुए गेंद जागी सीधा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाज यहाँ पर कल्पेश केने के बल्ले से आता हुआ और एक बढ़िया स्ट्रोक, चौका। पहले यहाँ पर बिल्कुल सराहना की थी बल्लेबाज कल्पेश केने की। गुडसे के मैदान के ऊपर 6 गेंदे 6 छक्के लगाए थे। वही फॉर्म इस टूर्नामेंट में यहाँ पर इस प्रतियोगिता में भी कायम रखते हुए बल्लेबाज कल्पेश केने। क्या शुरुआत की है, महेंद्र केने ने छक्का लगाया, उसके बाद में सिंगल 2 रन निकाले, उसके बाद में सिंगल निकाली और स्ट्राइक आई और पहले गेंद के ऊपर चौका और दूसरे गेंद के ऊपर भी चौका आता। बढ़िया शुरुआत अपने टीम के लिए। 15.25 की औसत से रन बनाने 17 रन बटोर चुकी है बल्लेबाजी करते हुए निम्बोली टीम। और यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को भेजा सीधा तारामंडल में, गेंद जाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला छक्का आता बा बल्लेबाज कल्पेश केने के बल्ले से। एक तरफ खुद के मैदान के ऊपर खेल रही है बिल्कुल
शैलेश के प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट निम्बोली टीम उनको फाइट करे। यहाँ पर कल्पेश शिलार की टीम आई एकवीरा स्पोर्ट गुरु टीम बिल्कुल आईबा कैश के लिए हमारे सम्मानीय अनिश डलबी इस प्रतियोगिता के आयोजन करता है। उनके माध्यम से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा हमारे दर्शकों को। क्या बात है। चलते हैं मैदान के ऊपर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर 15.25 की औसत से रन बनाने थे, लेकिन 23 रन पहले ओवर में खर्च करते हुए गेंदबाज अमर दलबी थोड़े से महंगे साबित हुए। पावर पे समाप्त होता हुआ अब 5 फील्डर यहाँ पर 30 गज घेर के बाहर आपको दिखाई देंगे। अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे महेंद्र केने और कल्पेश केने। नए गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी पर सचिन। जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ एक कड़ा संघर्ष करा मुकाबला दोस्तों। दोनों ही टीमें यहाँ पर ताकतवर है, इसलिए मुकाबला आपको आखिरी क्षणों तक एंजॉय किया जाएगा। गेंदबाज तैयार सचिन सामने की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी मौजूद होंगे। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक एक रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज महेंद्र के ने टीम का स्कोर बनता हुआ इसी एक रन की मदद से 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। सेकंड के ऊपर आते पिछले ओवर में देखा दोस्तों 2 चौके लगा, उसके बाद में आखिरी गेंद के ऊपर एक छक्का भी दागा बल्लेबाज कल्पेश किन्नी ने। वही सेकंड के ऊपर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए 24 रन बन चुके हैं। मुकाबला दोस्तों वही बड़ा, जीतने वाली टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में जाएगी और फाइट करेगी अनिल मात्र की टीम से, गांव देवी वरब टीम से। लेकिन वो टीम कौन सी होगी, आज जीतने का जश्न कौन सी टीम मनाएगी इस मैदान के ऊपर, निम्बोली टीम, और यहाँ पर हार का मातम कौन सी टीम मनाएगी। अभी मुकाबला बिल्कुल बैलेंस है दोस्तों। और द विकेट अच्छा स्ट्रोक बिल्कुल इन पीट के ऊपर से खेलते हुए, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। गेंद जाती भी सीधा पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर और एक चौका आता बल्लेबाज कल्पेश केने के बल्ले से शानदार स्ट्रोक। जैसो को तैसा दिया जा रहा है मैदान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी की 60 रन बनाए बिल्कुल गुरुली टीम ने, और अब शुरुआत की दमदार बल्लेबाजी करते हुए निम्बोली टीम ने, खास करके कल्पेश केरे ने बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर बनता हुआ तेजी से बढ़ता हुआ, दूसरा ओवर प्रगति भी चलता हुआ 28 रन बन चुके निम्बोली टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बात तैयार, गेंदबाज सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट। आप ट्राई करते स्कोर ऑफ द विकेट से खेलना चाहते थे, गेंदबाज खुद जाते भी गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक वहां पर एक रन बटोर लिया बल्लेबाज महेंद्र के ने और कल्पेश के ने। टीम का स्कोर बनता हुआ 29 रन बन चुके स्कोर कार्ड के पर। आधा रास्ता तय किया अब तक बल्लेबाजी करते हुए शैलेश के ने प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट निम्बोली टीम ने। अभी भी आधा रास्ता बाकी है दोस्तों। हमारे नरेश मारेंगे बिल्कुल हमारे साथी आते हुए मुकाबला एंजॉय करते हुए इस प्रतियोगिता तो वो भी एंजॉय करे करीबी से, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे। मुकाबला दोस्तों अब भी बैलेंस है। गेंदबाज तैयार तैयार, फिर से एक बार सचिन। इस ओवर की 3 गेंदें फेंकी है, थोड़े से महंगे साबित होते हुए गेंदबाज सचिन 6 रन खर्च हुए गेंदबाज सचिन ने। स्ट्राइक एंड के ऊपर आते हुए बल्लेबाज महेंद्र के ने ऑन स्ट्राइक और द विकेट। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, बड़े हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं है। गेंद सीधी लेग स्टंप के ऊपर से जाती भी विकेट कीपर कल्पेश शेलर के बिल्कुल हाथों में जाते भी और डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाते भी डॉट बॉल होता हुआ, कम बैक करते हुए अपने टीम के लिए गेंदबाज सचिन, डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। अभी भी दोस्तों टीम का स्कोर रुका हुआ है, स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन बन चुके हैं। और विकेट से तैयार, फिर से एक बार सचिन आप ट्रैक करती स्कोर ऑफ द विकेट से खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनको बीट करके जाएगी सीधा बैक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अब की बार बल्लेबाज महेंद्र केने के बल्ले से आता हुआ ये चौका। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
तर जुना चेंडू द्यायचा पण 2 षटकानंतर जुना चेंडू दिला जाईल, त्यामुळे पण जुना चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये सुपूर्द करायचा आहे. तो चलते मैदान के ऊपर चौका आता हुआ बल्लेबाज महेंद्र केनी के बल्ले से टीम का स्कोर बनता हुआ तेजी से 33 रन बन चुके 33 विदाउट लॉस ऑफ निबल टीम. क्या बढ़िया बल्लेबाजी करे दोनों बल्लेबाज. एक तरफ पे कल्पेश केने और दूसरी तरफ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए महेंद्र केने ऑन स्ट्राइक. फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. सचिन सामने की तरफ खेलना चाहते थे, खिलाड़ी आएंगे, गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे. तब तक एक रन मुकम्मल किया और दूसरे ओवर का खेल भी समाप्त होता. 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता हुआ बिल्कुल आधा रास्ता तय किया है. बल्लेबाजी करते हुए निम्बोली टीम ने अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ. आने वाली 12 गेंदे और अब 27 रन की आवश्यकता होगी जीत के लिए. शैलेश गेंदे प्रतिष्ठान निम्बोली टीम को डीज है. तब टीम का स्कोर बनता हुआ बिल्कुल 34 रन बन चुके स्कोर कार्ड के पर. मुकाबला दोस्तों अब भी बैलेंस है, अब भी वक्त गया नहीं है गुरुली टीम के लिए. यदि आने वाली इस ओवर में रन कम खर्च करते तो बिल्कुल मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा दोस्तों. विकेट कैरी करने पड़ेंगे बिल्कुल. इस सलामी जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा. कल्पेश केने और महेंद्र केने की विकेट प्राप्त करनी पड़ेगी. गेंदबाज आते हुए तीसरे ओवर में मिलिंद आते हुए गेंदबाजी के पर 12 गेंदे और 27 रन की आवश्यकता. गेंदबाज तैयार. नीतीश गेंदबाज इस बार स्कोर ऑफ द विकेट से कहते हुए स्कोर की दिशा में गेंद जाएगी. जब तक उठाएंगे फेंकेंगे तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज महेंद्र केने को. टीम का स्कोर बनता हुआ 35 रन बन चुके. अब जीत के लिए 11 गेंदे और 26 रन की आवश्यकता होगी. विकेट कैरी करनी पड़ेगी बिल्कुल बल्लेबाज कल्पेश केने की और दूसरी तरफ महेंद्र केने की. उसके माध्यम से यहाँ पर सिंगल डबल भी बचाने पड़ेंगे. फील्डिंग करते हुए बिल्कुल गुरुली टीम को और ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल मैदान के ऊपर फेंकने पड़ेंगे. गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में गेंदबाज नीतीश को 11 गेंदे 26 की आवश्यकता. सेकंड के ऊपर आते हुए जिन्हें हम ब्रायन लारा कहेंगे वही कल्पेश केने ऑन स्ट्राइक और द विकेट. ऑन साइड में खेला इस गेंद को. फिर से एक बार स्क्वेयर की दिशा में गेंद जाएगी, उठाएंगे फेंकेंगे. फिर से एक बार सिंगल मिलेगी. अच्छी शुरुआत की गेंदबाज नीतीश ने अपनी ओवर की. पहली गेंद के ऊपर सिंगल खर्च किया और दूसरी गेंद के ऊपर भी सिंगल आता हुआ. टीम का स्कोर बनेगा बिल्कुल 36 रन बन चुके. जीत के लिए आप जरूरत होगी आने वाली 10 गेंदे और जीत का समीकरण होगा 25 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर. मुकाबला दोस्तों अब भी बैलेंस. कौन जीतेगी इस मुकाबले को, कौन सी टीम जीतेगी, कौन जीत का जश्न मनाएगी और कौन सी टीम हार का मातम मनाएगी मैदान के ऊपर. इस बार टॉपेज लगते हुए और विकेट कीपर बिल्कुल आते हुए गेंद के ऊपर कल्पेश शेलार कोई गलती नहीं करेंगे और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज महेंद्र केने को. विकेट की तलाश थी और विकेट अपने लिए लेते हुए गेंदबाज नीतीश. पहले विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज महेंद्र केने बैक टू द डगआउट.
इसके ने गेंद अच्छी थी, बिल्कुल तेज तरार गेंद थी, सॉन्ग अपील भी की, लेकिन वहां पर अंपायर का कोई भी इशारा नहीं, नॉट आउट का इशारा था वहां और डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजाया, अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, अंतिम चलिए कोई किसी प्रकार का रिव्यू नहीं है, आप जल्द से जल्द फील्ड से जाइए, अंतिम जो निर्णय आएगा बिल्कुल हमारे अंपायर के ओर से वही आकृतिक रहेगा, बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होगी। रिव्यू बिल्कुल बीमर बॉल चेक करने के लिए रहेगा और रनआउट के लिए रिव्यू लिया जाएगा, ये सुविधा उपलब्ध की गई है। अब डॉट बॉल की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैंने पहले कहा मयूर इस आने वाली ओवर में विकेट कैरी करने पड़ेंगे, सिंगल डबल भी रोकने पड़ेंगे और डॉट बॉल भी फेंकने पड़ेंगे, वही करते हुए गेंदबाज नीतीश अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें फेंकी उन्होंने, 1 विकेट भी प्राप्त की और सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ बच्चे भी 8 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है दोस्तों, हार मंजूर नहीं है बिल्कुल गुरुली टीम को और हार मंजूर नहीं है निम्बोली टीम को। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार अच्छी गेंद जाती भी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। यही क्रिकेट का उसूल है दोस्तों, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट आज मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं। क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में आए 23 रन, दूसरे ओवर में आए 11 रन, पूरी तरह से मजबूत स्थिति में थी बल्लेबाजी करते हुए निम्बोली टीम। और आपकी ओवर में क्या शानदार गेंदबाजी की, वापसी करते हुए अपने टीम के लिए नीतीश गेंदबाज 5 गेंदे फेंकी, 1 विकेट भी ली और सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब मुकाबला दोस्तों बैलेंस होता है, बच्चे भी 7 गेंदे और जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, बहुत ही बड़ा मुकाबला दोस्तों, आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाएगा, कौन जीतेगा मुकाबले को और कौन जाएगा क्वार्टर फाइनल में। फाइट कौन सी टीम करेगी गाउदी भी बर्फ टीम के सामने। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों मैदान के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष, क्या अब की बार यहाँ पर बड़ा शॉट आएगा बल्लेबाज कल्पेश के माध्यम से, बड़ा हिट, यस लॉक्टेड हिट, एक्साइटिंग पावर, सीधा गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद के ऊपर आता हुआ ये शानदार छक्का बल्लेबाज कल्पेश करने के बल्ले से डीजे। तुम्हारी अब हमारी, जबरदस्त मैच मैदान के ऊपर चलता हुआ, कड़ा संघर्ष दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। लेकिन मुकाबले को जीतेगा कौन, आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आता हुआ बल्लेबाज कल्पेश करने के बल्ले से अब मुकाबला दोस्तों बैलेंस हो चुका है। आखिरी की 6 गेंदे, जीत के लिए अब 19 रन की आवश्यकता। टीम का स्कोर बनता हुआ 42 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी की ओवर में किसके ऊपर भरोसा रखा जाएगा, बिल्कुल आखिरी की ओवर में आते हुए गेंदबाज अमित के ऊपर भरोसा रखा गया है। मैं कहना चाहूंगा संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, लोग आज भी पूछते पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। तो दोनों खिलाड़ी के लिए कहना चाहूंगा, बिल्कुल बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला किसका बुलंद रहेगा, बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों का कि यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अमित का। 6 गेंदे 19 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। 42 रन बन चुके हैं मैदान के ऊपर। अब जीत के लिए 6 गेंदे 19 की आवश्यकता। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज कृष्णा केने, दोनों भाई जैसे हम देखते बिल्कुल आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या की जोड़ी, वैसे आप कल्पेश केने और कृष्णा केने की जोड़ी मैदान के ऊपर। 6 गेंदे और यहाँ पर 19 रन की आवश्यकता। पहली गेंद अमित की, आप ट्रैक करती आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद जाती भी अब सबसे बाहर। अंपायर सिग्नल वाइड बॉल, अतिरिक्त रन आता हुआ टीम का स्कोर बनेगा। 43 रन बन चुके। अब जीत के लिए 6 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता होगी।
मुकाबला कौन जीतेगा दोस्तों, बिल्कुल सबकी निगाहें मुकाबले के ऊपर। जैसे जैसे मुकाबला आगे जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे रोमते खड़े करेगा। सबकी निगाहें मैदान के ऊपर, कौन जीतेगा इस मुकाबले को। भारी संख्या से दर्शक आते हुए, समर्थक आते हुए गुरुलिप टीम के, और भारी संख्या से समर्थक आते हुए निम्बोली टीम के। मुकाबला कौन जीतेगा और कौन से टीम के समर्थक यहाँ पर एंजॉय करेंगे मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। हमीद प्रेशराइज करके, थोड़ा सा प्रेशर, दबाव बिल्कुल बल्लेबाज के ऊपर भी होगा और गेंदबाज के ऊपर भी, क्योंकि मुकाबला दोस्तों बहुत बड़ा है। बड़ी प्रतियोगिता से कौन बाहर आज होगा और कौन सी टीम मात्र यहां पर आगे जाएगी। 6 गेंदे 18 की आवश्यकता। इस बार फिर से मर्तबा विनाशकाली विपरीत बुद्धि, आवश्यकता नहीं इस गेंद की। गेंद जाती भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। टीम का स्कोर बनता हुआ इसी एक रन की कीमत से 44 रन। जीत के लिए चाहिए अब 6 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। कौन सी टीम को 17 का खतरा लगेगा मैदान के ऊपर। बहुत ही बड़ा मुकाबला दोस्तों मैदान के ऊपर चल रहा है। दो ताकतवर टीम के बीच में, जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता बा ये कड़ा संघर्ष। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला। टीम मीटिंग कर रहे हैं। स्वीट एंड शॉट, बिल्कुल मिलिंद और कल्पेश शिलान। कैसे गेंद को फेंका जाए, कैसे फील्ड सजाए, यही टीम मीटिंग करे मैदान के ऊपर। कि मुकाबला दोस्तों बहुत बड़ा है। जीतने वाली टीम सीधा जाएगी अगली यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में, और हारने वाली टीम सीधा इस टूर्नामेंट से, इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगी। चलिए ज्यादा वक्त जाया मत कीजिए। अमर दलबी प्लीज मुकाबले को शुरू कीजिए। 6 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज कृष्णा केने और स्ट्राइक। फिर से एक बात तैयार, गेंदबाज अमित। पहली गेंद इसकी बार यहाँ पर बढ़िया शोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। अमर दलबी गलती कर बैठे, और जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे 1 रन मिलता हुआ। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग की वहां पर अमर दलबी ने। हमारे दर्शक वहां पर मौजूद होंगे। चेक किया जाएगा बिल्कुल वहां पर हमारे कॅमेरामॅन टीम वर्क करते हुए। सलग कोणी आपण काहीच बोलू नका मित्रांनो। जो निर्णय असेल तो येईल आमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल। तर चेक केला जातोय प्रसाद सर। आमचे आयोजक देखील त्या ठिकाणी असतील। कोणत्या टीमवरती अन्याय केला जाणार नाहीये। आणि यस या ठिकाणी गुरुवली टीम तुमचे 12वे खेळाडू देखील तुम्ही पाहतायत, ते देखील आपल्या सूचना करत आहेत की चौकार असेल। यस चौकार असेल। चेंडू बाउंड्रीला टच झाला होता, नंतर मागे आला होता। चौकार असेल, या बरोबर 4 धावा मिळतील। मुकाबला भी अच्छा हुआ था दोस्तों। तीसरा मुकाबला वन साइड हुआ।
चौथा मुकाबला भी वन साइड हुआ। उसके बाद में सेकंड राउंड का मुकाबला भी थोड़ा सा वन साइड हुआ, पहला मुकाबला। और अब का मुकाबला दोस्तों क्या मैदान के ऊपर चल रहा है, कड़ा संघर्ष। मैंने पहले कहा था आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पूरी तरह से रोमते खड़े करेगा ये मुकाबला मैदान के ऊपर। और आप रोमते खड़े हो चुके हैं हमारे दर्शकों के, क्योंकि जीत के लिए चाहिए अब 4 गेंदे और कंपल्सरी 13 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, जीत का जश्न कौन सी टीम मनाएगी मैदान के ऊपर, और हार का मातम कौन सी टीम मनाएगी मैदान के ऊपर। बिल्कुल बहुत ही बड़ा मुकाबला, 4 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। सेकंड के ऊपर अब बल्लेबाज आते हुए, अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है, क्या जीत दिला पाएंगे बल्लेबाज कल्पेश के ने अपनी टीम को। 4 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। बॅनरला कोणीच हात लावू नका, प्रेक्षकांना विनंती करेल बॅनरवरती कोणीच हात नका लावू प्लीज। गेंदबाज तैयार, ऑन साइड में इस गेंद को खेला कल्पेश के ने, ऑन फायर। हार नहीं चाहिए कल्पेश के ने को, और आता हुआ ये छक्का बल्लेबाज कल्पेश के ने के बल्ले से 6 रन। दोस्तों आप उसका यहाँ पर उत्तर देते हुए हमारे दर्शकों को, और उनकी टीम में उनका ओवर भी दिया जाता है, और बल्लेबाज के लिए पहले पायदान पे क्यों भेजा जाता है उसका उत्तर देते हुए हमारे दर्शकों को बल्लेबाज कल्पेश के ने, क्या शानदार बल्लेबाजी। अब छक्का लगाया दोस्तों, अब आने वाली गेंद कैसे होगी, क्योंकि अब जीत के लिए समीकरण 3 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता। चलिए ज्यादा वक्त मत लीजिए, बिल्कुल गुरुली टीम जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू कीजिए। 3 गेंदे आप 7 रन की आवश्यकता। यदि आने वाली गेंद डॉट जाती है तो मुकाबले में दोस्तों फिर से एक बार मजा आएगा। वापसी करेगी क्या यहाँ पर मैदान के ऊपर गुरुली टीम, या वैसे बल्लेबाजी करे मुकाबला फिनिश करेंगे बल्लेबाज कल्पेश के ने। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, और गेंद को भेजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अब मुकाबला दोस्तों पूरी तरह से खुला हो चुका है। अब जीत की दरकार पे बल्लेबाजी करते हुए निम्बोली टीम, क्या शानदार बल्लेबाजी निम्बोली टीम के ब्रांड लारा के बल्ले से, कल्पेश केने के बल्ले से निकालता हुआ शानदार छक्का। चेसिंग और ड्रेसिंग कंपल्सरी रहेगी, बिल्कुल प्रतियोगिता नियम है। मैंने पहले कहा था भरोसा रखा गया था आखिरी ओवर में, क्या आखिरी गेंद तक भरोसा कायम रखेंगे, लेकिन अब दोस्तों मुकाबला खुला हो चुका है। अभी भी यहाँ पर वक्त गया नहीं, बिल्कुल आने वाली गेंद अगर डॉट जाती है तो मुकाबले में दोस्तों फिर से एक बार मजा आएगा। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, हार मंजूर नहीं है दोनों टीम का मैदान के ऊपर। 2 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, और की बार वहां पर कीपर भी डूबे, बिल्कुल गेंद डॉट आई थी लेकिन कीपर ने गलती की। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, और चौका आता हुआ मुकाबला फिनिश होता हुआ, और कल्पेश केने को 1500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। हमारे सम्माननीय अनिल शेठ डलविंग के माध्यम से कल्पेश केने को 1500 रुपए का इनाम। क्या बढ़िया मुकाबला दोस्तों, शेक हैंड कीजिए मैदान के ऊपर डीजे।